बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शिमाल एचटी न्यूज़ के साथ मैं हूँ ईशा नानी। आइए नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। कुरान पाक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुस्लिम दुनिया का OIC के प्लेटफॉर्म से वाज़े पैगाम। OIC का हंगामी इजलास जद्दा में बुलाया गया। इजलास में करारदाद मंजूर की गई। कुरान शरीफ की तौहीन एक घिनौना जुर्म है। ये फैसला किया गया कि मुसलमानों को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। स्वीडन के वाक़े पर उम्मत मुसलमान को तकलीफ पहुंची। इस्लाम अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है। दुनिया के कोने कोने से स्वीडन वाक़े की पुरजोर मजम्मत की जा रही है। स्वीडन हुकूमत ने भी इस वाक़े की मजम्मत की और ये बयान दिया कि ये एक इनफरादी अमल था। मुस्लिम दुनिया में स्वीडन की अशिया की खरीदो फरोख्त न करने का इत्तेफाक। मौसम फिर करवट बदलने लगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल फिर बरसने को तैयार। 3 जुलाई से 8 जुलाई तक अब्रे करम बरसेगी। मानसून के मौसम का आगाज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाकों में सैलाब का खदशा और पहाड़ी इलाकों में नदी नालों के बिखरने का इम्कान है। कश्मीर, नरां, कहां, मरी, नथिया गली में लैंड स्लाइडिंग के खतरात भी जाहिर किए गए। सेहाती इलाकों में सयाहों को एहतियात बरतने की भी हिदायत की गई। इसराइल की दहशतगर्दी, फ़लस्तीन पर फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले, 4 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने जहरीली गैस का भी इस्तेमाल किया। ईद के मौका पर इसराइल की बर्बरियत जारी रही। आलमी बिरादरी से फ़लस्तीन के मसले पर गौर करने का मुतालबा। इंसानी हकूक़ की तंजीमों की फ़लस्तीन और कश्मीर पर खामोशी हैरत अंगेज़ है। मकबूजा किनारे पर भी कई फ़लस्तीनियों के घरों को उड़ा दिया गया। फ्रांस में पुलिस के हाथों 17 साला नौजवान के कत्ल के खिलाफ एहतजाज जारी। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। मकतूल के लवाहिकीन के आवाम को पुरसुकून रहने की इल्तिजा। ट्रैफिक एहलकारों को हासिल ताकत के इस्तेमाल का कानून बदलने का मुतालबा। फ्रांस के तूलो अर्ज में फैले एहतजाज से लाखों डॉलर का नुकसान हो चुका। मुजाहिरों को रोकने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है और तकरीबन 2500 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और अब इंटरनेट सर्विस बंद करने की भी इस्तदा की गई है। छांगा मांगा कंगनपुर दरियाए सतलज में 6 लड़के नहाते हुए डूब गए। रेस्क्यू 1122 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए डूबने वाले 5 लड़कों को बचा लिया, जबकि एक की तलाश जारी है। छांगा मांगा के जंगल में पंजाब भर से लोग सैरो तफरी के लिए आते हैं। छांगा मांगा दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल है। छांगा मांगा में बच्चों बड़ों के लिए काफ़ी सहूलियात मुहैया की गई हैं और एक फन लैंड भी बनाया गया है। जंगल के दरमियान एक रेलवे ट्रैक भी है जिस पर सयाह बैठकर जंगल की सैर करते हैं। चेयरमैन तहसील कौंसिल हवेलियाँ की खाली नशिस्त पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। आतिफ मुंसिफ खान के हमले में शहादत के बाद मज़कूरा नशिस्त खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 10 जुलाई से 12 जुलाई तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे, जबकि 23 जुलाई को निशानात अलाट होंगे और 6 अगस्त बरोज़ इतवार को पोलिंग होगी। खानपुर में तफरी के लिए आने वाला सयाह नहाते हुए डूबकर ज़िंदगी की बाजी हार गया। इस्लामाबाद का रायशी नौजवान 18 साला शाहजेब तफरी के लिए आया हुआ था। तहसील खानपुर के नवाही इलाका मखनियाल के करीब नहाते हुए पानी में डूब गया। रेस्क्यू 1122 की टीमों की तरफ से अनथक कोशिशों के बाद सुबह नाश पानी से निकाली और लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। ये थी आज की न्यूज़। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए शिमाल एचटी न्यूज़। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।